once again. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा कथन है जो संस्वीकृति यानी कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आता है। पिछले वीडियो में मैंने यह समझाने की कोशिश किया था कि वो कौन से कथन हैं जो संस्वीकृति के परिधि में आते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के कथन हैं जो संस्वीकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं। पहला है, no statement that contains self-exculpatory matter can amount to a confession if the exculpatory statement is of some fact which if true would negative the offense alleged to be confessed। यानी इसका अर्थ यह होता है कि यदि किसी कथन में सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर है किसी तथ्य के बारे में और वो सत्य है तथा उसका प्रभाव यह होता है कि वो कन्फेस किए गए अपराध को व्यर्थ कर देता है, खंडित कर देता है, तो वह कथन कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी महिला के विरुद्ध हत्या का आरोप लगा हुआ है और महिला अपने कथन में यह कही हुई है कि मैंने इस व्यक्ति को इस वजह से मारा कि यह उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। यदि इस बयान को हम देखें तो इस बयान में दोष मुक्ति वाली यानी सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर है और यह सत्य है तो यह अपराध को खंडित कर देता है। यानी महिला यह कहती है कि हमने प्राइवेट डिफेंस के अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मैंने इसका हत्या की। तो यह सेक्शन 100 आईपीसी के तहत जो है यह अपराध क्षम्य हो जाता है। दूसरा कथन इस प्रकार का है। दूसरा कथन ऐसा है कि एन एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट इज नॉट ऑफ इटसेल्फ अ कन्फेशन। इसको भी समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे क्राइम वेपन मान लेते हैं, जिस अस्त्र से अपराध कारित किया गया है वह एक रिवॉल्वर है और वह रिवॉल्वर अभियुक्त के नाम पर लाइसेंस है। वह रिवॉल्वर अभियुक्त के नाम पर जारी किया गया है लाइसेंस के जरिए। अभियुक्त भी इस बात का एडमिशन करता है कि यह वेपन यह रिवॉल्वर मेरा है और मेरे पास भी था, लेकिन इस बात की वो कभी स्वीकृति नहीं करता कि उसने इस रिवॉल्वर का प्रयोग किया। तो यह कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। एडमिशन की श्रेणी में आ सकता है लेकिन कन्फेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग यदि संक्षिप्त में कन्फेशन की परिभाषा ले, संस्वीकृति की परिभाषा ले, तो इसका अर्थ यही है कि कन्फेशन एक ऐसा बयान है जिसमें अभियुक्त ने अपराध कारित करने की तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया हो या अपराध गठित करने वाले सभी तथ्यों का सर्वान रूप से स्वीकार किया हो तथा उसमें कोई एक्सकल्पेटरी बात नहीं कही गई हो, तो वह कन्फेशन माना जाएगा। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है कन्फेशन के प्रयोग का कि कन्फेशन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो कन्फेशन के प्रयोग में यह एक सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि आप कन्फेशन को उसके पूर्णता में स्वीकार करेंगे या पूर्णता में इनकार करेंगे। यानी कन्फेशन मस्ट बी इधर एडमिटेड एज ए होल और रिजेक्टेड एज ए होल। यानी आप कन्फेशन में कुछ भाग को छोड़ नहीं सकते हैं और कुछ भाग को स्वीकार नहीं सकते हैं। आपको या तो पूरा का पूरा कन्फेशन स्वीकार करना है या फिर पूरा का पूरा कन्फेशन त्याग कर देना है, उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसके दो अपवाद भी हैं। इसके दो अपवाद ये हैं कि कोई भी जो बयान अभियुक्त करता है और वह इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल है और दूसरे साक्ष्यों से वो कंट्राडिक्टेड है, तो ऐसे बयान में हम उस इनकल्पेटरी मैटर को स्वीकार किया जा सकता है
और एक्सकल्पेटरी मैटर को छोड़ा जा सकता है। हम फिर से इसको दोहरा दें कि ऐसा कोई भी बयान जो इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है और वो एक्सकल्पेटरी है, यदि कोई भी एक्सकल्पेटरी पार्ट, कन्फेशनल स्टेटमेंट का एक्सकल्पेटरी पार्ट यानी संस्वीकृति वाले बयान का जो दोष मुक्ति वाला अंश है वह इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है, तो उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट किया जा सकता है और इनकल्पेटरी पार्ट को स्वीकार किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में संक्षिप्त रूप से ये कहें तो यदि कोई भी बयान जिसमें एक्सकल्पेटरी पार्ट इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है तो उस एक्सकल्पेटरी मैटर को रिजेक्ट कर सकते हैं और इनकल्पेटरी मैटर को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट के इनकल्पेटरी पार्ट को स्वीकार कर सकते हैं यदि उस इनकल्पेटरी पार्ट की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए दूसरे साक्ष्य मौजूद हैं। ये दोनों अपवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार तथा भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में अभी निर्धारित किया गया। एक और तथ्य कन्फेशन के संदर्भ में याद रखने योग्य है वह यह है कि इसे कम्युनिकेट करना आवश्यक नहीं है कन्फेशन का गठन करने के लिए। यदि कोई बयान कन्फेशन में माना जाए, यदि किसी बयान को कन्फेशन के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बयान अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति से कम्युनिकेट किया है। मैं समझता हूँ कि और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को कन्फेशन की परिभाषा पूर्णतः स्पष्ट होगी। यदि इसमें कोई किसी तरह की कठिनाई हो, तकलीफ हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।